नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो ला रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर शुरू में लोगों को बड़ा परेशान करता है कि कितना टफ चैप्टर है, वो हमें नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा भाई, जब हम आप हमारे साथ हैं तो चैप्टर आपके लिए खास है। तो देखते हैं इस चैप्टर में है क्या जो लोगों को परेशान करता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? फंडा। अब इसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो बेसिक्स हैं वो जिस चैप्टर में दिए दिए गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ इस पार्टनरशिप में क्या क्या बेसिक रूल्स हैं, केवल आप उनके बारे में पढ़ते हैं और यहाँ कुछ खास नहीं होता। जैसे आप आगे चल के पढ़ते हैं रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, रिजोल्यूशन, वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। लेकिन बेसिक पार्टनरशिप है तो कैसे अकाउंट्स बनते हैं, किस पार्टनर को कितना कैपिटल होना है, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है, किस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये सब चीजें जो यहाँ डिस्कस होती हैं उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम तो पार्टनरशिप जाने कि पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। क्या है पार्टनरशिप? एग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पार्टनर्स। तो अब बात क्वेश्चन आता है, एग्रीमेंट तो है बट ये रिटन है या ओरल है? तो पार्टनरशिप के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन आता है, क्या एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट शुड बी रिटन आर ओरल। ये किस में होना चाहिए? रिटन या ओरल। रिटन में तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओरल में है तो भी ठीक है, बट इट इज एडवाइजेबल टू बी रिटन। ये रिटन में होना ज्यादा अच्छा है। क्यों रिटन में ज्यादा अच्छा होना है? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। अगर पार्टनर के बीच में कल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, कहां से सुलझेगा? आप देखेंगे क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तो प्रूफ के रूप में अगर रिटन एग्रीमेंट है तो प्रूफ के रूप में काम करता है। तो अगर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है, इसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। फिर क्वेश्चन आ गया, पार्टनरशिप डीड क्या है? तो मैंने यहां डिफाइन भी कर रखा है कि पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप क्या है? डीड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। अब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है मैं भी देखेंगे। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, covering all details of partnership agreement. A deed must be signed by all partners and should be duly stamped. तो इतना आपको नहीं पढ़ना, आपके दिमाग में होना चाहिए पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच इज प्रॉपरली साइंड एंड स्टाम्प। या कुछ नहीं मालूम है तब से बोल दो, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट रिटन में है तो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड बन जाता है। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर ओरल है तो क्या पार्टनरशिप नहीं? नहीं, तो भी पार्टनरशिप है, रिटन हो चाहे ओरल है पार्टनरशिप। नेक्स्ट चीज आता है कि चलो पार्टनरशिप तो हो गए, आप पार्टनर भी बन गए, तो क्या आपको कोई राइट वाइट मिला? राइट्स ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसको क्या राइट मिल जाते हैं? वो पार्टनर क्यों बनता है? तो पहला, जिसकी लालच में पूरी दुनिया पड़ती है, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला पॉइंट हो गया टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी के लिए। दूसरा, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट।
इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, आप बुक्स को चेक कर सकते हैं किसके थ्रू? अगर आप पार्टनर हैं तो आपको एक राइट मिल जाता है कि आप बुक को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। देन वेरी नेक्स्ट पॉइंट, टू टेक डिसीजन, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट मिल जाता है। कब? जब आप पार्टनर बन जाते हैं। तो पार्टनर बनते ही आपके पास जो राइट आते हैं, पहला राइट है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। ये तीनों राइट आपको मिल जाते हैं। लेकिन राइट्स ये अकेले नहीं आती। जब भी आपके पास राइट्स आएंगे, आपके पास ड्यूटीज भी आएंगी। तो ड्यूटीज क्या है? मैंने राइट्स लिख दिया, राइट्स क्या है पार्टनर्स के, और ड्यूटीज क्या है, ये सारी चीजें मेंशन है इसमें। तो ड्यूटी क्या है? देखो, आप ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूटीज क्या है? तो पहली ड्यूटी क्या है? टू डिवोट ड्यू टाइम विद बिजनेस। जो टाइम बोला है उसे बिजनेस में दीजिए। आप ये भाग नहीं सकते कि हम नहीं काम नहीं करेंगे। भाई, यू आर ए पार्टनर, ये आपकी ड्यूटी है कि आप यहां टाइम दीजिए। टू डिवोट ड्यू टाइम इन बिजनेस, टू डिवोट ड्यू टाइम इन बिजनेस। दूसरा होता है नॉट टू इन्वॉल्व इन कंपरेटिव बिजनेस। किसी कंपरेटिव बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं सकते हो। यहां आपकी चाय की दुकान है, वहां पे बगल में चाय की दुकान नहीं खोल सकते। आप बोलो कॉफी खोल रहे, नहीं भाई, वो भी नहीं खोल सकते। आप कुछ और बिजनेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट आप सेम बिजनेस, कोई कंपेरेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो क्या दूसरा पॉइंट बताया मैंने? नॉट टू इन्वॉल्व इन कंपेरेटिव बिजनेस, कंपे तीसरा होता है टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, जैसे आपको अपने अधिकार सीमा में ही काम करना, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करना है। मतलब आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं कर सकते जिससे बाकी पार्टनर्स को तकलीफ हो। लाइक आप कोई फर्म के बिहाफ पर कोई ऐसा क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो फर्म पर कोई केस चल रहा है, आप बोलो ठीक है भैया हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, आप अकेले उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सभी पार्टनर मिलके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी अथॉरिटी में ही काम करेंगे, ये इसका मतलब होता है। अब आता है राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद आज हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन। इसके लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर। अब जो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ें उसके पहले हमें जानना होता है पीनल अकाउंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है, मार्च 31, 31 दिसंबर, जो भी हो सकता है, आप उसको पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये एप्रोप्रिएशन है क्या, व्हाट डू मीन एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करें, इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी तक हमने इसको क्यों नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन दिमाग में आता, अभी तक हम इसको क्यों नहीं पढ़े भाई? 11 में हमने बहुत सारे अकाउंट पढ़ी, बट एप्रोप्रिएशन नहीं पढ़ा। पीनल तो पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख गए, ट्रेडिंग सीखे, प्रॉफिट एंड लॉस सीखे, बट एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं सीखे? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ ओनर क्या था, 1, आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पढ़ रहे थे, बट यहां पर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा होते हैं तो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। जैसे आप अकेले भाई हो तो आपको बंटवारे की समस्या झेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, तो प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड। तो जो बांटने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए अकाउंट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बंटवारा अकाउंट है। तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और नेट प्रॉफिट को यहाँ पर हम पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आता है नेट प्रॉफिट कैसे, आपको मालूम है यहाँ पर जीपी आता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर अदर इनकम आता था, इनडायरेक्ट इनकम जिसको बोलते थे, इधर आते थे एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको हटाने के बाद जो मिलता था उसे क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट डायरेक्ट हम कैपिटल में ले जाते थे, बट अब डायरेक्ट नहीं जाएगा कैपिटल में, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। इट विल बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस आता है तो वो इस साइड में आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। तो ये नेट प्रॉफिट आने के बाद हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आने के बाद जो हम करते हैं वो चीजें हैं कि हम पार्टनर से लेंगे कितना और देंगे कितना। तो पार्टनर से लेना क्या है, पहले तो हम लेना सीखते हैं, पार्टनर से मिलेगा क्या हमें। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखा तो हम उससे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम पार्टनर से उसकी ड्राइंग पर क्या चार्ज करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लो एक है ए, एक है बी, दोनों से हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। और पार्टनर को देंगे क्या, हम उसकी कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम उसकी कैपिटल पर उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम उसे क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, टू पार्टनर सैलरी। हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, टू पार्टनर्स कमीशन।
कुछ अगर हम बचाना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, टू रिजर्व फंड, टू रिजर्व फंड। एंड बाकी प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट, इज कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट। ये हमारा एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया, हम प्रॉफिट लाए कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया पार्टनर से, और हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट बांट दिया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, यही चीजें क्यों, ये कहाँ लिखा है, कितना देना है, कैसे देना है, कितना करना है, तो ये सारी चीजें जहां लिखी होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, उसे क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इससे हम आर्टिकल्स ऑफ फर्म भी बोलते हैं। यहाँ कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी चीजें गिवन होती हैं, लाइक नेम क्या है पार्टनर्स के, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है फर्म का, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कितने पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है, उनको सैलरी कितना देना है, उनको कमीशन कितना देना है, ये सारी चीजें जहां मेंशन है उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ फर्म। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्म। आपने अगर 11th में बिजनेस पढ़ा होगा तो वहां पर दो थे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आप ये आर्टिकल फर्म कर रहे हैं जो कंपनी की आंतरिक सीमाओं को व्यक्त करता था। तो यहाँ ये गवर्न करता है सारी चीजों को। तो अगर हमें जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो कुछ चीजें उनको मैं लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड पार्टनर सैलरी। रिम्यूनरेशन में लेते हैं, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपको डीड में बोला है कि डीड का रूल आ गया, डीड में बोला है अगर आपको 10% देना है तो 10% देंगे, 12 बोला है तो 12 देंगे, 18 बोला है तो 18 देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी बारे में ही होता है, जितना बोला है उतना देंगे। इंटरेस्ट सब के बारे में सेम रूल है, डीड में जो डिसाइड कर दिया देना है, कोई डाउट नहीं है। कोई परेशान करेगा तो आप डीड दिखा दो कि भैया हमारे तुम्हारे बीच में यही समझौता हुआ है, इसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डीड जो होता है एविडेंस ऑफ प्रूफ भी होता है, इसे कोर्ट में एज एविडेंस भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि अगर डीड नहीं है, हम डीड बनाना भूल गए या डीड तो बनाए हैं, किसी पॉइंट पर एग्रीमेंट करना भूल गए, मतलब भाई कोई पॉइंट मिस कर गए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, बाकी सारा चीज बना रखा है, तो क्या होगा,
इन दैट केस अगर डीड साइलेंट है या अब्सेंट है तो हमारे पास क्या रूल अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? ये बोलेगा कि भैया अगर डीड नहीं बना रखे हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी दुखी हो लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपने खूब भर भर कैपिटल लगा दी, दो पार्टनर थे ए और बी, एक ए है और एक बी है। अब ए भैया ने 5 लाख की कैपिटल लगाई, बी ने केवल 1 लाख लगाई। अब ये बोल रहा है कि 10% चाहिए, डीड नहीं बना रखा है। अब बोला लालच में पड़ गया, हम 10% लेंगे, हमारी कैपिटल ज्यादा लगी है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर डीड नहीं बना रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कैपिटल लगा रखो, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, न इसको मिलेगा न इसको मिलेगा, घर बैठो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करेंगे, अगर डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर मान लो यहां पर बी ने ड्राइंग कर रखी है, केवल बी ने ड्राइंग कर रखी है 50,000, ए ने कोई ड्राइंग नहीं किया है। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम ड्राइंग पर, ये बोल रहा नहीं हम नहीं चार्ज करेंगे। बट तो देखा जाएगा डीड है, डीड नहीं है, अगर मान लो डीड नहीं है तो हम इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि डीड नहीं होने पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो अगर जितना डिसाइडेड है उतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बना रखी है तो क्या होगा? तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो, लेकिन कितना मिलेगा? केवल 6%। कितना मिलेगा? एट रेट 6% पर एनम, इतना ही मिलेगा, न कम न ज्यादा, 6% पर एनम। नेक्स्ट चीज आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इस बार हम लोन दे रहे हैं, लोन टू पार्टनर, हमने लोन दिया पार्टनर को, हमने पार्टनर को लोन दिया है, बड़े लोग हैं, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही देना है, क्रेडिट में बोला हो तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं बोला 6% पर लोन दिया है, हम बड़े लोग हैं भाई, लोन दिया है तो इंटरेस्ट चार्ज तभी करेंगे जब डीड में बोला है, नहीं बोला है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर लोन दिया है पार्टनर को तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब आता है सैलरी एंड कमीशन, ये रिम्यूनरेशन भी बोलते हैं इसको हम, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक। तो ये भी दोनों चीजें तभी दी जाती हैं अगर डीड में मेंशन हो, अगर डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं देंगे। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एज पर डीड, डीड में बोला है 3:1 बांटेंगे, 5:3:2 बांटेंगे, ठीक है, और नहीं बोला है तो इक्वली। एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट की रेशियो नहीं दे रखा है तो कैसे बांटना है? इक्वली। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर आप बड़े क्वेश्चनों में देखेंगे तो वहां रेशियो गिवन ही नहीं होता, हम ढूंढने लगते हैं क्या होगा, आप कहीं कैपिटल रेशियो तो नहीं भैया, अगर आपको रेशियो नहीं गिवन है तो क्या है? वो इक्वल है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर रेशियो गिवन नहीं है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो वो क्या होगा? इक्वल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डीड नहीं होने पर हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं और पार्टनरशिप एक्ट हमें क्या क्या बोलता है। अब नेक्स्ट चीज हम टाइम गंवाते हुए न गंवाते हुए हम और देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी यहां पर। हमने पढ़ा पीनल एंड पीनल अप्रोप्रिएशन। तो पीनल में क्या आता है और पीनल अप्रोप्रिएशन में कितना आता है, ये देखते हैं कि पीनल और पीनल अप्रोप्रिएशन में कितना आता है, कौन चीज कितना आएगा।
तो जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? चार्जेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? चार्जेज। इसे हम चार्जेज बोलते हैं। और जो चीज एप्रोप्रिएशन में आता है ये एप्रोप्रिएशन ही है। तो चार्ज क्या है? जो आपको देना ही देना है उसे क्या बोलते हैं? चार्ज। आप बच नहीं सकते, यू कांट स्किप। बट एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, आप इस ग्राउंड पर नहीं बच सकते हो भैया प्रॉफिट नहीं हुआ सैलरी कहां से देंगे। आपको सैलरी देना है, आपको रूम रेंट देना है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। ये सारी चीजें क्या है? चार्ज हैं। तो ये कहां पर आएंगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। रेंट दे रखा है, कहां पर आएगा? टू रेंट। और क्या दे रखा है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। मैनेजर का कमीशन दे रखा है। अभी एक मैनेजर को क्यों? क्योंकि आउटसाइडर है, आउटसाइडर को कुछ भी दे रहे हो चार्ज है वो। एप्रोप्रिएशन बंटवारा तो अपनों के बीच में होगा ना, गैरों के बीच बंटवारा थोड़ी होता है। वो क्या है? चार्ज। तो रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, मैनेजर का कमीशन दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, दीज आर कंसीडर्ड एज चार्ज। और ये चीजें कहाँ आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर माइनस नहीं हो रखी है प्रॉफिट से तो माइनस करेंगे। जैसे बोला जाए आपको कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर है, पार्टनर एक्स लोन ₹63,000। अब बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? ₹5,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? चार्ज। क्या चार्ज माइनस हुआ है? नहीं, बिफोर है, पहले का है। बिफोर मतलब पहले। ये प्रॉफिट पहले का है, लोन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो जो प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 63,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, दैट इज 58,000। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि इस प्रॉफिट में चार्ज माइनस नहीं हो रखा, बोला है माइनस नहीं हो रखा है तो हमें माइनस करना है। लेकिन इसके साथ आपको मालूम चल गया होगा क्या आता है यहां पर? चार्जेज आते हैं और एप्रोप्रिएशन यहां पर आता है। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब भी मैंने समझा दिया। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जो प्रॉफिट होने पर ही देना पड़े उसे क्या बोलते हैं हम? एप्रोप्रिएशन। जैसे हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है, आपको वो लॉस ही हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको सैलरी नहीं देना, आपको कमीशन नहीं देना, वो लॉस को बांट दो। कभी कभी लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई दे नहीं और ले रहे हो भैया, रास्ता खाली रखो। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, ये चीज तो आएगी आएगी हमारे पास, इसको हम नहीं मना करेंगे। आती हुई चीज मना नहीं की जाती, बट हम देना मना कर देंगे कि भैया प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, कमीशन पार्टनर को नहीं दे सकते, क्योंकि अपने लोग हैं भैया। एप्रोप्रिएशन होगा, हो रहा है। एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब प्रॉफिट हो। तो इसी क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि जब प्रॉफिट हो लेकिन सफिशिएंट ना हो। जैसे आ गया एक क्वेश्चन है कि प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया, सपोज करिए 5,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट यहां देना है 20,000 और यहां देना है 30,000। तो बड़ा अत्याचार हो गया। प्रॉफिट 5,000 का है, यहां इंटरेस्ट देना है 50,000 का। मैंने आपको बताया अभी कि प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट देना। आप बोलोगे प्रॉफिट तो है सर लेकिन कम है। कम है मतलब इनसफिशिएंट है। तो इनसफिशिएंट है तो हम कैसे बांटेंगे? हम 5,000 ही दे सकते हैं, 50,000 नहीं दे सकते। एप्रोप्रिएशन उतना ही करेंगे जितना प्रॉफिट है, और नहीं है तो नहीं करेंगे। अपने लोग वो झेलो।
तो हम इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इन देयर ड्यू रेशियो। यहां पर ड्यू रेशियो क्या है? कैपिटल। इंटरेस्ट किस पर लगाए हो? कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो ड्यू रेशियो हो जाएगा। हम इंटरेस्ट को कैपिटल, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। कैसे? इसको कितना देना है? 20,000। हटा दो। क्या रेशियो आ गया? 2:3। क्या रेशियो आया? 2:3। अब इसी रेशियो में बांट दो इसको। अब हम जो बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे मैं आपको बता रहा हूं। 2:3 आया। अब 5,000 को 2/5 एंड 5,000 को 3/5 कर दीजिए। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। कितना बचा यहाँ पर? 2,000। यहाँ पर कितना आया? 3,000। हमने 20,000 नहीं दिया, हमने 30,000 नहीं दिया, हमने कितना दिया? 2,000, 3,000। इस केस को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये अमाउंट कम है और इधर का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो क्वेश्चन क्या है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का है। आप जोड़ लेंगे कितना कितना देना है, उसी रेशियो में इसको हम बांट देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और पेपर में अक्सर आता है 1 मार्क में या 3 मार्क में। इसको आपको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे फाइंड आउट। कैसे? मैंने नेट प्रॉफिट के बारे में बताया, कोई चार्ज माइनस नहीं हो रखा तो माइनस कर देंगे। इसी तरह कोई एप्रोप्रिएशन पहले से माइनस हो रखा हो तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन आप इसको लिखने के बाद ये चीज लिखते हो, पहले से नहीं लिखा होता। अगर पहले से एडजस्टमेंट कर दिया है तो वापस लाना पड़ेगा। मतलब ये चीजें पहले, ये देखो इसको यहां लिखी होती है, ये चीजें इसमें माइनस हो रही हैं और लास्ट में अमाउंट बचता है। तो अगर ये चीजें पहले से माइनस हो रखी हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, यहां पर लिखा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी ₹66,000। अब बी की सैलरी कितनी है? ₹2,000 पर क्वार्टर। अब 2,000 पर क्वार्टर है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी बी की? 2,000 इंटू 4, कितना अमाउंट हो गया? 8,000। अब आप एक ध्यान रखिए, इसमें क्या बोला? जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी है। आफ्टर मतलब बी की सैलरी माइनस कर रखा है। मैंने क्या बोला कि कोई एप्रोप्रिएशन पहले से माइनस नहीं होना चाहिए। कोई पार्टनर थोड़ी है, पार्टनर ही है ना, सॉरी कोई एम्प्लॉय नहीं है, हमारा पार्टनर है। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन होती है, पहले से माइनस नहीं हो सकती। अगर माइनस कर रखे हो, आफ्टर कर रखे हो, आफ्टर मतलब माइनस, आपने बी की सैलरी माइनस कर रखा, वापस क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे प्लस करेंगे हम यहां लिखेंगे कितना अमाउंट है? 66,000। उसमें जो माइनस हो रखा है उसको प्लस कर दो, और कितना अमाउंट आ गया हमारे पास? अब ये आ गया 70,000। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम हर चीज को डिस्कस करेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है, पार्टनर की सैलरी कैसे निकालेंगे, पार्टनर का कमीशन कैसे निकालेंगे, एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बड़े शॉर्ट में आ सकती हैं, वो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा, बार बार याद दिलाना चाहूँगा। क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट का जिक्र अक्सर हो जाता है, वो प्रॉफिट क्या है उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आता है नेट प्रॉफिट, एक होता है इंडिविजुअल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट।
तो अभी हम जो क्वेश्चन होता है इसमें हम देखेंगे कि आगे चीज़ें क्या होंगी। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या मेंशन है। तो हम क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं 19 क्वेश्चन हम देखे हैं। 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी क्यू आर पार्टनर थे, उनका बिजनेस था 1/10/2012 को स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस। तो आप ध्यान रखेंगे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है ये इस बार कब स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 1/10 को, 1/10 को स्टार्ट हुआ है, तो मतलब मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ है। They contributed 4 lakh and 3 lakh and 2 lakh as their capital. Interest on capital 12% per annum है, and they withdrew कि ये अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। प्रॉफिट जो था वो साल के लास्ट में, जो साल 2013 हो रहा है यहाँ पर, कितना था 1,17,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट रेशियो क्या है 3:1। तो अगर हमें ये क्वेश्चन बनाना है तो कोई गंभीर बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं आ रही हमारे पास। हमें क्या देना है, हमें नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। कितना है नेट प्रॉफिट, 1,17,000 लिख दिया हमने। आपको मालूम है इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, केवल ड्राइंग दे रखा है। उनकी ड्राइंग 30,000, 25,000, 20,000 है। उनकी ड्राइंग कितनी दे रखी है, 30, 50 एंड 20। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल रखा, नहीं बोल रखा तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। बट हमें बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें, तो चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितने पार्टनर हैं, 2। क्या क्या नाम है इनका, 3 पार्टनर हैं, पी क्यू एंड आर। क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अक्टूबर में, ईयर क्लोजर मार्च में, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना उनको, 6 मंथ का। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 12,000, 4 लाख का 12,000 कितना होता है, 48,000। एंड 3 लाख का 12% कितना होता है, 36,000। अभी आपको मैं समझा रहा हूं, 36,000। एंड 2 लाख का 12% कितना होता है, 24,000। ये तो पूरे साल का है ना। क्या उन्होंने पूरे साल काम किया, नहीं भैया, उन्होंने 6 महीने काम किया। इंटरेस्ट भी कितने महीने लगेगा, 6 महीने का। आपको इन तीनों को आधा कर देना, 6 महीने का मतलब आधा, आपको हाफ कर देना है। आप देखिए 24 का हाफ कितना होगा, 12। 36 का हाफ कितना होगा, 18। एंड 48 का हाफ कितना होगा, 24। अब जोड़िए इसको, 30, 54,000 आ गया, 54,000। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। आपको समझ में आना चाहिए, ये नेट प्रॉफिट होता है, और जो लास्ट में आप बांटते हो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी क्यू एंड आर। तो आप अगर प्रॉफिट बांटना चाहते हैं तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर, तो टोटल अमाउंट कितना है, 1,17,000। यहां भी कितना लिखेंगे आप, 1,17,000।
117 में से 54 माइनस कर दिए, कितना बचा? 63,000। और इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है आप अगर दिमाग में रखें तो 3:1। तो इस 63,000 को एक बार पहले 1/6 करिए, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 0 6 5 30, 10,500। आपने यहां लिखा 10,500। अब देखिए रेशियो क्या था? 3:1। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, 2 से इंटू कर दीजिए इसको। टू से इंटू करेंगे कितना अमाउंट आएगा? 21,000 आएगा। थ्री से इंटू करेंगे कितना अमाउंट आएगा? 31,500। आपका आंसर आ गया। कितना आसान एक क्वेश्चन होता है बनाने में अगर आप फोकस्ड हो। कुछ टफ नहीं है, बड़ा मजाक से क्वेश्चन है, क्यों आपने फूंक मारी और उड़ गया क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह बना के दिखाता हूं आपको। तो मैं दूसरा टेबल बनाऊं, मैं इस छत में यहां मिटा दूंगा इनको। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां बोला जी और एम पार्टनर थे, रेशियो था 5:3। अब इनका रेशियो जो है 5:3 है। फिक्स कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 2 लाख। तो एक बड़ा कंसिडरेबल चीज है कि कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 12% पर एनम। और सैलरी कितनी मिलनी है? 40,000 पर एनम। किसको मिलेगी? जी को। और कमीशन 5% है किस पर? एम को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको बनाएं तो पहला चीज क्या हमारे पास गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। कि 2 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करेंगे जो इस साइड आता है। हमें क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यस है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12% पर एनम। कैपिटल कितनी है? 3 लाख एंड 2 लाख। 3 लाख का 12% कितना आएगा? नाम क्या है पार्टनर्स के? जी और एम। तो 3 लाख का 12% होता है 36 एंड 2 लाख का 12% होता है 24,000। तो टोटल अमाउंट आ गया 60,000। नेक्स्ट चीज है हमारे पास सैलरी देनी है। किसको देनी है? जी को। 2G सैलरी। जी को कितनी सैलरी देनी है आप क्वेश्चन में देखिए। तो जी को जो सैलरी देनी है वो 40,000 पर एनम है। ये आ गया 40,000 पर एनम। एंड सी को कमीशन देना है 5%। कितना कमीशन देना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। किसी और प्रॉफिट का नहीं देना, नेट प्रॉफिट का देना है। नेट प्रॉफिट 2 लाख है आपका, इसका 5% देना है। किसको कमीशन? एम को। 2 एम्स कमीशन। जो एम को कमीशन दे रहे हैं वो इस 2 लाख का 5% है। कितना अमाउंट आ गया? 10,000। अब हमें और कुछ करना है नहीं, सीधे बचे हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। दैट इज कॉल्ड डिविजुअल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
G और M, करंट अकाउंट एंड एम्स करंट। तो देखते हैं जी और एम को कितने कितने करंट लगता है। पहले टोटल कर देंगे हम लोग। टोटलिंग में कितना अमाउंट आ गया, 2 लाख ही है। यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 2 लाख ही लिखेंगे। एंड डिफरेंस करते हैं, 1 लाख चला गया 10, 110 चला गया, कितना बचा 90,000। अभी देखो 90,000 बांटने के लिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। तो अगर 90,000 को 5/8 करें, 8 से डिवाइड करो, अगर अब इसको कितना आएगा 88, 220, या इसको 5 से इंटू कर देते हैं, 0, 12, 56,250। 3 से इंटू करेंगे तो, अगर इसको 3/8 करना हो तो 3 से इंटू करेंगे, 750, और यहाँ 11 इंटू 3 33। ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो मैंने आपको आज पीनल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया एक नॉर्मल क्वेश्चन के थ्रू। आपको ये बताया कि डीड क्या है। अब जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो अगली क्लास में, इनके सबहेड लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसमें, सैलरी कैसे फाइंड आउट होता है, कमीशन कैसे फाइंड आउट होता है, एंड जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो कैसे कैसे बांटा जा सकता है। अगर आप मेरी 2 घंटे की वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको मैं एश्योर करना चाहता हूं, आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप 100 ला सकते हैं अगर आप अपना एफर्ट हमारे साथ बनाते रहिए। यहाँ केवल आपको पास नहीं कराया जाएगा बल्कि अच्छे नंबरों से पास कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।